रहती थी। रोज सुबह वो वर्दी पहनकर दफ्तर के लिए निकलती, शाम तक केस और फाइलों में उलझी रहती और रात गए थकी हारी लौटती। मगर जैसे ही बंगले के अंदर कदम रखती, गहरा सन्नाटा उनके दिल पर बोझ डाल देता। एक शाम जब वो खिड़की के पास खड़ी बारिश की कतरों को देख रही थी, उनकी पुरानी दोस्त इंस्पेक्टर प्रिया नायर मिलने आई। चाय पीते हुए प्रिया ने संजीदगी से कहा, अनुपमा, तुम्हें कोई नौकर रख लेना चाहिए। घर के काम भी संभल जाएंगे और तुम्हें अकेलापन भी कम लगेगा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, घर का काम भी संभल जाएगा और तुम्हारा दिल भी हल्का रहेगा। अनुपमा ने पहले तो इनकार किया, लेकिन प्रिया के लगातार इसरार के आगे आखिरकार हार मान ली। कुछ दिन बाद एक दोपहर को प्रिया खुद एक लड़के को उनके बंगले तक ले आई। ये लड़का 14 साल का था, दुबला पतला मगर हल्की सी मजबूती वाले जिस्म का, चमकती आंखें और चेहरे पर मासूम मगर पुरएतमाद मुस्कान। उसका नाम विवेक था। विवेक ने आते ही आदाब कहा और फिर धीरे से बंगले के आंगन में खड़ा हो गया। उसके पांव में घिसे हुए पुराने चप्पल थे, हाथ में एक छोटा सा कपड़ों का थैला और आंखों में ऐसा सुकून जैसे ये जगह उसके लिए अनजानी न हो। अनुपमा ने उसे काम पर रख लिया। अब वही खाना बनाता, घर की सफाई करता, बागीचे की देखरेख करता और दूसरे छोटे मोटे काम संभालता। मगर एक बात अनुपमा को अजीब लगती, विवेक हर काम इतनी सफाई और तरीके से करता जैसे बरसों से ये घर उसका हो। खास बात यह कि जब वो चाय बनाता, उसकी खुशबू और जायका बिल्कुल वैसा ही होता जैसा आदित्य की पसंदीदा चाय का था। शुरू में अनुपमा ने इसे महज इत्तेफाक समझा, मगर वक्त के साथ साथ विवेक की छोटी छोटी आदतें उन्हें चौंकाने लगी। मसलन वो हमेशा अनुपमा की पसंदीदा किताबों को शेल्फ पर उसी तरीके से रखता जैसे आदित्य रखा करते थे। एक रात अनुपमा ने अपनी डायरी में कुछ लिखा और अगली सुबह देखा कि डायरी उसी सफ़े पर खुली हुई है, जैसे कोई रात में उसे पढ़कर गया हो। अब उनके दिल में सवाल उठने लगा, क्या ये लड़का वाकई एक आम नौकर है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? एक रात जब बारिश जोरों से बरस रही थी और अनुपमा दफ्तर से लौट रही थी, बंगले की बत्ती तेज आंधी और बारिश की वजह से चली गई। उन्होंने टॉर्च जलाकर दरवाजा खोला तो देखा विवेक पहले ही हाथ में मोमबत्तियां लिए खड़ा है, जैसे उसे पता हो कि वो इसी वक्त पहुंचेंगी। विवेक ने अनुपमा को देखकर धीमी आवाज में कहा, मैम, आप तो पूरी भीग गई हैं, मैं आपके लिए चाय बना दूं? अनुपमा ने उसकी आंखों में देखा